आते ही हमारे ही लोग कहने लग जाते हैं कि भैया देखो जो है राशन मिल रहा है बढ़ गया, कहीं चना बढ़ गया तो कहीं तेल बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ क्षणिक लाभ के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद मत करिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद मत करिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि संगठन मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। मैं एक गगनपुर में बैठा था, वहां पे मैंने सड़क दी थी, इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था, तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था। दो लोग बाइक से आए और सामने वाले घर में गए और वहां के लोग बैठे हुए लोगों से बातचीत करने लगे। वो उन्हें सरकार के बारे में बताने लगे, भाजपा की तारीफ करने लगे कि देखिए इस सरकार में आपको राशन मिल रहा है, देखिए इस सरकार में आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिल रहा है, देखिए आपको किसान भत्ता मिल रहा है, 500 रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि देखिए भैया ये जो सड़क बन रही है ये हमारे ही लोग बनवा रहे हैं। तो जो घर वाले बैठे थे उन्होंने कहा कि सड़क आप बनवा रहे हो तो भैया वो हमारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो बेचारे मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और चले गए। बात ये नहीं है कि वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले गए, बात ये है कि अभी चुनाव दूर है फिर भी वो तैयारी में लगे हुए हैं, ये हमें समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इधर उधर टहलना, गांव दूर दूर गांव चले जाओ, लेकिन बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका नेता मजबूत हो तो सिर्फ अपना अपना गांव अगर आप पकड़ लोगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो भी जब चुनाव आएगा तो आपकी लड़ाई एक अलग स्तर पे होगी और आप मजबूती से भाजपा का सामना कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी जितनी हमारी जनता जनार्दन की है, जितनी हमारी कार्यकर्ताओं की है, उतने ही मंच पर बैठे नेताओं की भी है। मैं ये भी खुलेआम कहना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं चाहे हमारे नेतागण हो चाहे हमारे कार्यकर्तागण हो, मैं किसी के सम्मान पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि समाजवादी से ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है। आपकी दीवानगी, आपकी पागलपंती एक अलग ही लेवल पे है, उसका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि नेतागण को भी ये बातें समझने की जरूरत है। अगर अभी मैं पिछले ही भाषण में मैंने ये कहा था कि मैं समाजवादी की सदस्यता कमाना चाहता हूँ, मैं समाजवादी के पद को कमाना चाहता हूँ, तो उस पर भी टीका टिप्पणी हुई थी। लेकिन एक बात बताइए, जब लोग समाजवादी के बैनर के तले बाबूजी की फोटो लगा के पापा से अपने कार्यालय का उद्घाटन करा के अपने वोट को बेच देते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तब उनसे ये कह दिया जाता है कि उन्होंने समाजवादी को नहीं, उन्होंने आनंद सेन जी को वोट नहीं दिया था। तो क्या आनंद सेन जी समाजवादी से अलग है? और अगर अलग है तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग समाजवादी से अलग हैं। अभी मैं कहता हूं मैं दिल से समाजवादी हूं और हमेशा ही समाजवादी रहूंगा। और ऐसा नहीं कि गलती आपसे नहीं, देखिए गलती हमसे हुई थी, मैं ये मानता हूं। हम लोग लोकसभा चुनाव में उस तरीके से अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में नहीं आ पाए थे। और इस बात पे अपने पिताजी पे मैं इसलिए भी गर्व करता हूँ कि वो अपनी गलतियों को मानते हैं, उसको समझते हैं। अखिलेश जी से उन्होंने कहा कि भैया हमसे गलती हो गई, अखिलेश जी ने मुस्कुरा के यही बोला कि देखो कोई बात नहीं, इस चीज से हम भी गुजरे हुए हैं तो हम आपकी बात को समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये आदेश दिया कि उपचुनाव में आपको पूरी मेहनत करके अपनी लड़ाई लड़नी है। और उसका नतीजा ये था कि उपचुनाव की सबसे पहली बैठक हमने अपने घर पे करा के उपचुनाव में नई आग देने का काम किया था। धर्मेंद्र जी की 3 सभाएं हुई थी यहाँ पे उपचुनाव में, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे अगर मजबूत कोई सभा हुई थी तो यहाँ हमारे हरनटीनगंज ब्लॉक में विद्यालय के सामने हुई थी। और मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि आने वाला कोई भी चुनाव हो, चाहे किसी को भी टिकट मिले, किसी भी विधानसभा से मिले, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अब इस बार हमारा उपचुनाव जो था वो सिर्फ 7,000 से हमारी अजीत प्रसाद जी हारे थे, लेकिन अब मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि अगले विधानसभा चुनाव में चाहे जिसको भी टिकट मिले अपना ब्लॉक जिता के दूंगा, अपनी विधानसभा जिता के दूंगा। यही कहना चाहता हूँ कि संगठन को हम सबको मिलकर मजबूत करना होगा। और बिना संगठन की मजबूती के हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम सब कमजोर हैं। और मैं किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं अपने परिवार के सम्मान के लिए, मैं अपनी पार्टी के सम्मान के लिए और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के सम्मान के लिए यही बातें कह रहा हूं। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग ने मुझे बोला है, कोई बेटा बोलता है, कोई भैया बोलता है, कोई छोटे भाई बोलता है, कई सारे लोगों ने मुझे बोला है कि बेटा तू यहाँ पे राज करेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि राज तो मैं सिर्फ सामंतवादियों पे करूंगा, आपकी तो मैं सेवा करने आया हूँ और जिंदगी में सेवा ही करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।